5 शताब्दी के संघर्ष का परिणाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार है। वर्ष 1949 में विवादित ढांचे का ताला टूटने और रामलला के प्रकट होने से लेकर 80 और 90 के दशक में राम मंदिर का मुक्ति आंदोलन, ताला खुलने, दर्शन की अनुमति मिलने, पूरे देश में जागृति लाने वाली श्री राम रथ यात्रा, विश्व भर के सनातन धर्मियों द्वारा शिलादान, कार सेवकों पर शासन तंत्र के अमानवीय अत्याचार, उससे उपजे आक्रोश के कारण बाबरी ढांचे के ध्वंस, न्यायालयों में चली लंबी लड़ाई और अंततः भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक हर क्षण, हर पल, हर घटनाक्रम को देश ने पांचजन्य के माध्यम से देखा और जिया है। पांचजन्य साधु संतों और करोड़ों राम भक्तों का स्वर बना। स्वतंत्रता के बाद आज तक पांचजन्य के पत्रकारों ने हर वह तथ्य और तर्क जुटाया, दिखाया, बताया जो आगे चलकर सड़क और संसद से लेकर न्यायपालिका तक की लड़ाई में इतिहास की कड़ी बना। 16 फरवरी 1986 के अंक में पांचजन्य ने 4 दशक से राम मंदिर पर लटका ताला खुलने की वास्तविक कहानी देश के आगे उजागर की। देश को बताया कि राजीव गांधी सरकार को विवश होकर ताला खोलना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार न्यायालय में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी कि किसके आदेश पर 1948 में ये ताला जड़ा गया था। हिंदू जनता का बढ़ता दबाव और गैर कानूनी कार्रवाई के अपराध बोध के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। राजीव गांधी सरकार के उकसावे पर जब पवित्र जन्मभूमि में नमाज पढ़ने का षड्यंत्र रचा गया तो सबसे पहले पांचजन्य ने ही पूरे देश को आगाह किया। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के आदेश पर कार सेवकों पर गोली चलाई गई। अत्याचारी सरकार ने मीडिया का गला दबा दिया। अधिकांश कथित राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं ने तो स्वयं ही सरकार के आगे घुटने टेक दिए। ऐसे अंधकार युग में पांचजन्य के संवाददाता और छायाकार रक्त रंजित अयोध्या की पीड़ा पूरे विश्व तक पहुंचा रहे थे। मुलायम सिंह की गोलियों का निशाना बने सैकड़ों बलिदानियों की कहानी के लिए पांचजन्य के पन्ने कभी कम नहीं पड़े। 6 दिसंबर 1992 को जनाक्रोश के विस्फोट के आगे बाबरी अहंकार चकनाचूर होकर बिखर गया। राष्ट्रीय भावनाओं की उस अभिव्यक्ति को यदि कोई स्वर दे रहा था तो वो स्वर पांचजन्य का ही था। इसके बाद अगले 3 अंकों में लगातार हमने अयोध्या पर विशेषांक छापे। राम जन्मभूमि पर हुए ऐतिहासिक घटनाक्रम और कार सेवकों की शौर्य गाथा पूरे देश तक पांचजन्य ने ही पहुंचाई। तभी समाचार आया कि केंद्र सरकार दोबारा बाबरी मस्जिद बनवाने जा रही है। जेल में बंद विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख अशोक सिंघल ने पांचजन्य को साक्षात्कार में चेतावनी दी, दोबारा मस्जिद बनाने का कोई भी प्रयास किया गया तो देश में बगावत हो जाएगी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता हों, साधु संत हों या कोई अन्य विचारक, कोई इतिहासकार, किसी को भी अपनी बात देश तक पहुंचानी होती थी तो सबके पास सबसे विश्वसनीय मंच पांचजन्य का था। यह क्रम आज भी जारी है। विशेषांकों की वह श्रृंखला आज भी जारी है। राम मंदिर आंदोलन, न्यायालय में चले लंबे कानूनी संघर्ष और भव्य राम मंदिर के निर्माण तक के हर पड़ाव पर पांचजन्य के सभी विशेषांक संग्रहणीय हैं। पांचजन्य को गर्व है कि हम भारतीय सभ्यता और स्वाभिमान के इस महान संघर्ष के साक्षी रहे। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर साकार होने में एक छोटा सा गिलहरी सा प्रयास पांचजन्य का भी है।